तो रिजर्वेशन में शेड्यूल्ड कास्ट एससी जो हैं उनकी 25% है, बीसी की 10% है, बैकवर्ड एरिया की 2% है और बॉर्डर एरिया दोनों की कलेक्टिवली 2% है, मतलब 1% ईच हो गया। फिजिकली डिसेबल्ड की 5% है, स्पोर्ट्स पर्सन की 1% है, बाकी और टेररिस्ट अफेक्टेड पर्सन की 1% है, वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल की 1% है। ऐसे बहुत है, उसकी एक, उसकी एक, उसकी एक, उसकी एक। तो जो मेन है वो मैंने आपको बता दी है, बाकी और रिजर्वेशन प्रोस्पेक्टस में मेंशन्ड हैं। आप अगर कुछ स्पेशल केस जैसे इतने सारी पॉसिबिलिटीज इन्होंने बताई हैं उसमें से किसी को बिलोंग करते हो तो उसमें से अपना देख लेना, ठीक। तो उस हिसाब से ही कहते हम रखेंगे। फिर एलिजिबिलिटी है एडमिशन वाली। पहले था अप्लाई करने के लिए, अब है कि आप एडमिशन लेने जाओगे तो क्या एलिजिबिलिटी। पीपीमेट पेपर आपने दे दिया, कम से कम पेपर में आपको 50% स्कोर करना पड़ेगा। मार्क माई वर्ड्स, मैं परसेंटेज नहीं बोल रही हूँ, मैं परसेंटाइल बोल रही हूँ, ठीक है। तो 50th% आपका कम से कम आना चाहिए, फिर ही हम पेपर को क्लियर मानेंगे। ये सिर्फ क्लियर करने के लिए है, मैं नहीं कह रही कि आप इतना कर लोगे तो हाँ आपको साथ के साथ अपना डिजायर्ड कॉलेज में सीट मिल जाएगी। ये क्लियर करने के लिए है, हो सकता है मिल भी जाए, वैसे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो जितना अच्छा परसेंटाइल होगा उतना अच्छा कॉलेज मिलेगा। चलो पास होने के लिए कह लो 50th% पीपीमेट में लाना पड़ेगा परसेंटाइल। एससी या ओबीसी के लिए 40%, जनरल पीडब्ल्यूडी के लिए 45%, एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 40% होना चाहिए, ये कहते हमने लिख रखा है। तो ऐसा ही। अब अगर मान लो किसी बच्चे के इक्वल मार्क्स आ जाते हैं, ये जब आप रिजल्ट भी देखोगे ना तो आप देखोगे कि बहुत बच्चों के इक्वल मार्क्स हैं पर किसी को रैंक ज्यादा किसी को रैंक कम मिला हुआ है, ऐसा क्यों। तो इंटर से मेरिट जो है वो किस बेसिस पे बनती है। इक्वल मार्क्स इन पीपीएमटी उन्होंने मेंशन किया है कि हम कैसे कैसे प्रेफरेंस देंगे। जिनके हायर मार्क्स हैं बायोलॉजी में, बॉटनी, ज़ूलॉजी में, पीपीमेट में हम उसे प्रेफरेंस देंगे। जिसके हायर मार्क्स हैं केमिस्ट्री में, पीपीमेट में, उसे प्रेफरेंस देंगे। जो एज वाइज बड़ा है हम उसे प्रेफरेंस देंगे। तो ये 3 पॉइंट सीरियल ऑर्डर में मेंशन्ड है जिसके अकॉर्डिंगली प्रेफरेंसेस दी जाती हैं।